हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसमें दो टॉपिक हमको समझने थे। एक था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था कि एमओए जो होता है वो किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके अंदर लिखी हुए जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो पावर्स होती है, कोई भी कंपनी उन ऑब्जेक्टिव्स और पावर से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती। ये हमने एमओए के अंदर पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए को समझने वाले हैं कि ये क्या है और ये एमओए से किस तरीके से अलग है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एओए फुल फॉर्म तो हमने देख ही ली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब ये जो एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है। भाई किसी भी कंपनी का ऑपरेशन तो होगा ना, मैनेजमेंट तो होगा ना, मतलब किसी भी कंपनी को ऑपरेट किया जाएगा, उसके अंदर बिजनेस किया जाएगा ना। एमओए तो कंपनी की पावर और ऑब्जेक्टिव को बता दिया, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर बिजनेस चलाना पड़ेगा। बहुत सारा गुड्स परचेज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स काम करेंगे, है ना, वर्कर्स काम करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो वो जो ऑपरेशन होगा उसके अंदर कंपनी का मैनेजमेंट भी होता है। तो वो जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कंपनी को किस तरीके से मैनेज किया जाए और किस कंपनी को किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, वो सब हमें एओए बताता है। कंपनी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन का जिम्मा जो है वो अधिकतर डायरेक्टर्स पर होता है। तो डायरेक्टर्स से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एओए के अंदर लिखे हुए होते हैं। ओके, तो वही कह रहा है, मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, आउटलाइंग हाउ कंपनी विल बी रन, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स राइट्स, डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन, मीटिंग प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं भी ये जो हमारा एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके क्या क्या कंटेंट है ना। हमने एमओए के भी कंटेंट देखे थे, 6 कंटेंट थे, आज हम एओए के भी देखेंगे। तो ये बहुत सारे हैं, इसके अंदर किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो भैया शेयर कैपिटल हो गई और जो राइट्स हो गए शेयर होल्डर के, उसके बारे में होता है। शेयर को गिरवी रखने के बारे में, गिरवी रख सकती है कंपनी, नहीं रख सकती, कितने रख सकती है, कितने नहीं रख सकती, उन सब के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। कंपनी मन से कुछ भी काम नहीं करती, ये देखना पड़ेगा। कॉल्स कितनी होगी, क्या शेयर्स को फॉरफीचर किया जा सकता है, कैपिटल को अल्ट्रेशन किया जा सकता है, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या। शेयर के ट्रांसफर पर या उसके ट्रांसमिशन पर रोक है या नहीं, कंपनी कैपिटलाइजेशन कर सकती है अपने प्रॉफिट्स का या नहीं, यानी कि बोनस शेयर वगैरह इशू कर सकती है या नहीं, कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से यानी कि शेयर मार्केट से वापस खरीद सकती है या नहीं, जिसको हम बाय बैक ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। प्रोसीजर क्या होगा जनरल मीटिंग का, जिसको हम एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वो किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, वो भी एओए के अंदर लिखा होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होते हैं, ये तो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड कराता है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल एओए के अंदर लिखी होती है। प्रॉक्सी से रिलेटेड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम बीओडी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, और बहुत सारी बीएम यानी कि बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उसके बारे में भी यहाँ फुल डिटेल होती है एओए के अंदर। प्रोसीड कैसे करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैनेजर कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको सीएफओ बोलते हैं, और सीईओ जिसको बोलते हैं, उनके बारे में यहाँ बहुत सारी डिटेल हमको मिलती है। कंपनी की सील के बारे में यहाँ डिटेल होती है, डिविडेंड और रिजर्व के बारे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसके मेंटेनेंस के बारे में, वाइंडिंग अप के बारे में भी यहाँ डिटेल होती है, और इंडेमनिटी के बारे में भी, यानी कि कंपनी को ऑपरेट करने के लिए
कंपनी को मैनेज करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है वो सब के सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए में लिखे होते हैं। अब हम बात करते हैं भैया एओए का जो फॉर्म है ये हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो उसके दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हमको जमा कराने होते हैं आरओसी के पास में। उसके अंदर एक एमओए होता है और एक होता है एओए। अब जो ये एमओए और जो एओए हैं इनके फॉर्म्स हमें कहाँ मिलेंगे? एमओए के फॉर्म जो है टेबल नंबर 1 के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 1 टेबल नंबर ए बी सी डी ई तक मिलते हैं, और एओए के फॉर्म जो है वो टेबल नंबर ई से आगे टेबल नंबर एफ में, टेबल नंबर जी में, टेबल नंबर एच में, टेबल नंबर आई और जे तक मिलते हैं अलग अलग कंपनी के हिसाब से। ओके जी, ठीक। यहां पर एग्जाम में अगर थ्योरी पूछने का एग्जामिनर का मन हुआ तो वो आपको एमओए और एओए के बीच में क्या डिफरेंस है उसका क्वेश्चन जरूर दे सकता है। तो फटाफट से थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम यहाँ बेस का है, फिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। मीनिंग देखे तो भैया ये जो कंपनी के एमओए ये चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं और ये कंपनी के फंडामेंटल कंडीशंस होती है, कंपनी की इसमें पावर वगैरह दे रखी होती है। जो कंपनी के एओए होते हैं वो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर हम एमओए की बात करें तो वो है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा, उस वो एमओए के अंदर लिखा होता है, उसकी लिमिट क्या होगी वो लिखा होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव एमओए से थोड़े हट करके होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के होते हैं। रिलेशनशिप क्या है? तो मेमोरेंडम जो है वो रिलेशनशिप बताता है कंपनी की आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। कंपनी जो एग्रीमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है बाहरी दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ में, आउटसाइडर्स के साथ में, तो वो एमओए के अंदर उसके बारे में डिटेल हमको मिलती है कि कंपनी किसके साथ डील किस सब्जेक्ट पर कर सकती है, नहीं कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और कंपनी के इंटरनल जो मैनेजर्स होते हैं और इंटरनल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है। एमओए को क्या अल्टर कर सकते हैं? तो मेमोरेंडम कैन बी अल्टर इन द मैनर प्रोवाइड इन एक्ट। एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर जो तरीका दिया हुआ है उस तरीकों को फॉलो करके आप इसका अल्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि जो हमारा एओए है उसको स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर की, उसके अंदर ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके यानी कि 75% से ज़्यादा वोट हाँ में आ जाते हैं तो हम एओए का अल्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। सबऑर्डिनेट, तो मेमोरेंडम इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट और आर्टिकल जो है वो सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम का एज वेल एज कंपनी एक्ट का। मतलब एमओए जो है ना वो कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट है, जबकि एओए जो है वो एमओए का और कंपनीज एक्ट दोनों का सबऑर्डिनेट है। ओके, ठीक। रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अल्ट्रा वायरस जो है हमने पढ़ा था मेमोरेंडम के बारे में, वो हमें होली वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन द होल्ड बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब आप शेयर होल्डर यानी कि एजीएम के अंदर कोई एसआर वगैरह पास करके इसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, जबकि एओए का आप कर सकते हैं। ओके, कंपलसरी, दोनों ही कंपलसरी हैं, दोनों के बिना कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं होगा। ओके, ठीक। अब आ जाते हैं हम, एक प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल आउटसाइडर को कंपनी से बचाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एमओए के अंदर भी ये केस लो किया था, वो अलग था, वो आउटसाइडर को बचाता नहीं, वो कंपनी को बचाता है। एमओए का जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस था, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये कंपनी को नहीं आउटसाइडर को बचाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो एमओए और एओए है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उस हिसाब से कई बार क्या होता है कि सामने वाला वो एमओए और ए तो पढ़ लेगा और उसको पढ़ करके वो कंपनी के साथ हो सकता है किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए। बाद में कंपनी ये बोल दे कि नहीं भैया ये तो हमारी पावर से बाहर है,
हम इसको नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो प्रिंसिपल है वो लगता है, और कंपनी की वहां कोई लायबिलिटी नहीं होगी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो इलीगल हो जाएगा, वॉइड एन इश्यू हो जाएगा। बट इस प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक भी है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें यह माना जाता है कि सामने वाला जो आउटसाइडर है और कंपनी के साथ डील करना चाहता है, वो एमओए और एओए तो पढ़ लेगा, लेकिन एमओए और एओए के अंदर लिखी हुई बातों पर सही तरीके से पूरा अमल, यानी कि उनको फॉलो कर लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, ये मानने का अधिकार आउटसाइडर के पास में है। अगर उन्होंने अमल नहीं किया है, एमओए और एओए के अंदर जो बातें लिखी हुई है उसके ऊपर काम अगर डायरेक्टर्स ने कर लिया है तो बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो डायरेक्टर जिम्मेदार है, बाहर वाला पर्सन जिम्मेदार नहीं होगा। यही है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो आई होप आपको एमओए और एओए अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर हम वापस डिजिटल बोर्ड पे चलेंगे और चैप्टर नंबर 6 वहीं समझेंगे। क्या थोड़ा थ्योरी ज़्यादा था, इसलिए मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।